नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। और आज हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हुई उस बड़ी घटना के बारे में जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और भारत की चिंताओं को एक साथ केंद्र में ला खड़ा किया है। जहां ईरान द्वारा 2 बड़े जहाज़ों को पकड़े जाने के बाद अब स्थिति किस दिशा में जा रही है और क्या नए अपडेट सामने आए हैं और भारत ने इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जहाज़ों की जिन्हें ईरान ने अपने कब्जे में लिया था। तो जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल को ईरान ने 2 बड़े कंटेनर जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बेहद संवेदनशील समुद्री क्षेत्र से अपने नियंत्रण में ले लिया था। और ये कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि इन जहाज़ों में से एक भारत के गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट की ओर आ रहा था, जिससे ये मामला सीधे तौर पर भारत से जुड़ गया और इसकी गंभीरता और भी बढ़ गई। इन दोनों जहाज़ों पर कुल मिलाकर लगभग 40 चालक दल के सदस्य मौजूद थे, जिनमें यूक्रेन और फिलीपींस जैसे देशों के नागरिक शामिल बताए जा रहे हैं। और लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। हालांकि उन्हें ईरान के नियंत्रण में ही रखा गया है और लगातार उनकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। अब बात करते हैं उस तीसरे जहाज़ की, जो इस पूरी घटना का एक और अहम हिस्सा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने केवल 2 नहीं बल्कि कुल 3 जहाज़ों को निशाना बनाया था, जिनमें से एक जहाज़ पर सीधे गोलीबारी की गई थी। यहाँ तक कि ग्रेनेड जैसे हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया था, लेकिन ये जहाज़ किसी तरह इस हमले से बच निकलने में कामयाब रहा और ईरान के कब्जे में नहीं आया। और माना जा रहा है कि ये जहाज़ भी भारत की दिशा में, खासकर गुजरात की ओर ही बढ़ रहा था, जिससे ये पूरी घटना और भी ज़्यादा चिंताजनक बन जाती है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आज की तारीख में इन पकड़े गए जहाज़ों की स्थिति क्या है। तो ताज़ा अपडेट के मुताबिक ईरान इन दोनों जहाज़ों को अपने प्रमुख बंदरगाह बंदर अब्बास लेकर गया है, जहाँ फिलहाल उन्हें रोका गया है और अब तक उन्हें छोड़ा नहीं गया है। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो जहाज़ अभी भी ईरान के कब्जे में है और उनकी रिहाई को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक ईरान की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि अलग अलग देशों और संबंधित कंपनियों के साथ ईरान की बातचीत जारी है। ईरान की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर जो दलील दी गई, उसमें ये कहा गया कि इन जहाज़ों ने समुद्री नियमों का उल्लंघन किया था, जैसे कि बिना अनुमति के प्रवेश करना या अपने नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी करना, और इसी आधार पर उन्हें रोका गया, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन दूसरी ओर कई देश इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ मानते हुए इसे जबरन कब्जा बता रहे हैं, जिससे ये मामला और अधिक पेचीदा होता दिखता है। अब अगर भारत की बात करें तो ये मामला भारत के लिए इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक जहाज़ सीधे भारतीय पोर्ट की ओर आ रहा था और इसके अलावा कई भारतीय जहाज़ भी इसी समुद्री मार्ग में मौजूद थे। ऐसे में भारत सरकार ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए ईरान के सामने अपनी चिंता जाहिर की और विदेश मंत्रालय के माध्यम से ये साफ कर दिया गया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भारतीय जहाज़ों की सुरक्षित रिहाई भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकारी जानकारी के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम के बीच करीब 10 भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से इस क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अब भी लगभग 14 जहाज ऐसे हैं जो इसी क्षेत्र में फंसे हुए हैं या जोखिम की स्थिति में है, जिससे खतरा पूरी तरह टला नहीं है और स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है। भारत ने इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी तेजी दिखाई है और ईरान के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ सीधे संपर्क कर अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाज़ों और उनके चालक दल को जल्द से जल्द सुरक्षित रिहा किया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र में तनाव कम हो सके और समुद्री गतिविधियां सामान्य हो सके। अब इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू भी सामने आता है, जो भारत और ईरान के व्यापारिक संबंधों को सीधे प्रभावित करता है, क्योंकि भारत
बड़े पैमाने पर बासमती चावल का निर्यात ईरान को करता है और अनुमान के अनुसार भारत के कुल बासमती चावल निर्यात का लगभग 20% तक हिस्सा अकेले ईरान आयात करता है। ऐसे में ये समुद्री तनाव केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि व्यापार का भी बड़ा मुद्दा बन गया है और जानकारी के अनुसार भारत पहले से ही बासमती चावल की कुल 6 शिपमेंट ईरान बेच चुका था। लेकिन जैसे ही ईरान की ये उकसाने वाली कार्रवाई सामने आई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए, वैसे ही भारत ने 7वीं शिपमेंट जो ईरान जाने वाली थी उसे फिलहाल रोकने का निर्णय ले लिया है और साथ में ये स्पष्ट संकेत दिया है कि जब तक समुद्री रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता तब तक इस तरह के व्यापारिक शिपमेंट पर दोबारा विचार किया जाएगा। यानी भारत ने भी साफ तौर पर ये मान लिया है कि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इन जहाज़ों को छोड़ेगा। तो फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ये साफ कहा जा सकता है कि अभी तक ईरान की ओर से जहाज़ों को रिहा करने को लेकर कोई ठोस या आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि बातचीत अभी भी जारी है और आने वाले समय में इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती तब तक ये मामला अनिश्चितता के दायरे में बना रहेगा। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में 2 जहाज़ अब भी ईरान के कब्जे में है। एक जहाज़ हमले के बावजूद बच निकला है। भारत इस मामले में सीधे तौर पर प्रभावित हो चुका है और लगातार कूटनीतिक दबाव ईरान पर बना रहा है और अब इस तनाव का असर व्यापार पर भी दिखने लगा है। लेकिन जहाज़ों की रिहाई को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं